नमस्कार साथियों, मैं भरत कुमार गोदारा गेटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लासेस के अंदर अपने कक्षा 10 की पाठ नंबर सेकंड की बात कर रहे थे, जिसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर मादा जनन तंत्र के बारे में और मानव का जो मस्तिष्क है उसकी संरचना क्या होती है, किन किन प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, इनका अध्ययन आज अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मादा जनन तंत्र के अंदर। तो मादा जनन तंत्र का ये डायग्राम है, इसके अंदर ये जो भाग रहता है ये भाग अंडाशय कहलाता है। इधर की तरफ ये जो नली होती है इस नली को अंडवाहिनी कहा जाता है। ये बीच वाला भाग गर्भाशय कहलाता है और ये जो बीच के अंदर एक भाग होता है ग्रीवा भाग, जो गर्भाशय और योनि दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। और नीचे की तरफ जो भाग होता है वो कौन सा होता है, योनि भाग होता है। सबसे पहले जिस भाग का अपन अध्ययन करेंगे वो भाग यहाँ पर रहता है अंडाशय भाग। कौन सा भाग रहता है, अंडाशय भाग रहता है। सबसे पहला भाग रहता है अंडाशय। इस अंडाशय भाग को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी अंडाशय भाग को मादा का प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है, क्योंकि समस्त प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो इसी भाग के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। किसका, मादा का प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अंडाशय भाग के द्वारा विशेष प्रकार के हार्मोनों का क्या किया जाता है, स्त्रवण किया जाता है। उन हार्मोनों के स्त्रवण के अंदर जो सबसे पहला हार्मोन आता है उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या नाम होता है, एस्ट्रोजन। और 2 नंबर जो हार्मोन आता है उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये दो मुख्यतः हार्मोनों का स्त्रवण किया जाता है और इसका प्रमुख जो कार्य होता है वो काम होता है अंडाणुओं का निर्माण करना। क्या काम होता है, अंडाणुओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, अंडाणुओं का निर्माण करना। किसका प्रमुख कार्य होता है, अंडाशय भाग का। इस अंडाशय भाग के अंदर अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है और जैसे ही अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है तो ये जो नली होती है अंडवाहिनी, इस अंडवाहिनी नली का काम होता है अंडाशय के अंदर जो अंडाणु निर्मित हुए हैं उन अंडाणुओं को कहाँ तक ले जाना, गर्भाशय भाग तक। ये जो यहाँ पर भाग है ये भाग गर्भाशय कहलाता है। इधर की तरफ भी अंडाशय संख्या के अंदर 2 पाए जाते हैं, जोड़े के अंदर 1 पाया जाता है और ये भी अंडाशय होता है, अंडाणुओं का निर्माण करता है। किस हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण। इन्हें स्त्री लैंगिक जनन हार्मोन भी कहा जाता है। नीचे की तरफ ये जो भाग होता है ग्रीवा भाग, इस ग्रीवा भाग का काम होता है गर्भाशय और योनि दोनों आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो गर्भाशय भाग पाया जाता है, इसी गर्भाशय भाग के अंदर जो गर्भ होता है वो लगभग 9 माह तक इसके अंदर पलता फूलता फलता है और जैसे ही 9 माह हो जाते हैं इस योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस क्रिया को अपन कहा जाता है प्रसव और ऐसी स्थिति के अंदर जो पीड़ा होती है स्त्री को, उस पीड़ा को कहा जाता है प्रसव पीड़ा कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर जो केस पर अपन बात करेंगे उसके अंदर यहाँ पर जो भाग रहता है उस भाग के अंदर यहाँ पर गर्भाशय भाग। कौन सा भाग रहता है, गर्भाशय भाग। इस गर्भाशय भाग के अंदर जो गर्भ होता है वो लगभग 9 माह तक, कितने माह तक, 270 दिन तक, लगभग 9 माह तक इसके अंदर ठहरता है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला भाग होता है योनि, इस योनि भाग के द्वारा, किस भाग के द्वारा, योनि भाग के द्वारा ये जो भाग होता है ये स्त्रियों के अंदर, किसके अंदर, स्त्रियों में मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करता है, मैथुन क्रिया के तौर पर काम करता है। और इसी भाग के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं, जिन जीवाणुओं को क्या कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस। क्या कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं की, इनका जो काम होता है वो लैक्टिक अम्ल अर्थात अम्लीय प्रकृति होती है। इसी कारण जो योनि का माध्यम होता है वो हमेशा किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। सामान्यतः ये यहाँ पर डायग्राम है, मादा जनन तंत्र के अंदर ये सारा सिस्टम रहता है। इधर अंडाशय है, अंडाणुओं का निर्माण अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है, 9 माह तक रहता है। और इसी गर्भाशय भाग के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा या अपरा। इनका काम क्या होता है, गर्भ के अंदर जो भ्रूण पड़ रहा है उसको क्या करना, पोषण प्रदान करना। क्या करना, पोषण प्रदान करना। ये सामान्यतः रहता है यहाँ पर मादा जनन तंत्र के बारे में।